इसमें जो भारत का मिशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है और दूसरी बात भारत दुनिया में एक अनोखा वो करने जा रहा। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल जो मेन पोल है उसमें साउथ पोल पे जाना है, इस पे कोई भी अभी तक नहीं गया था। मेन चीज़ ये है साउथ पोल में जो मेन बात है वहाँ पे आइस है, वहाँ का माहौल जो है वो ठंडा है, वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पे पानी की संभावनाएं बहुत अधिक है। देखिए ये दुर्भाग्य है कि राजनीति इसको लेकर के बहुत है, बल्कि कुछ लोगों ने दबे जवान ये भी कहा था कि इसमें फंडिंग हो रही है, इसमें खर्च हो रहा है साइंटिस्टों को। और आपको बताना है इसमें क्या हुआ है, काफ़ी लेडीज़ साइंटिस्टों को भी मिला है, पूरे देश के साइंटिस्टों को चांस मिले हैं, महिला साइंटिस्टों को सबसे ज़्यादा इसमें चांस मिले हैं। तो आपको बतलाना है कि ये 23 तारीख को जो ही ये शाम को 6:04 पे इसकी लैंडिंग की वो है उस समय आप समझ पूरे दुनिया के उसमें भारत का तिरंगा झंडा लहर जाएगा। भारत का तिरंगे झंडे की भारत की एक अलग पहचान होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको भी जिस तरह से रूस, चीन को और अमेरिका को वीटो पावर है, वो निश्चित तौर पे भारत को भी मिलेगी। अगला कदम निश्चित तौर पे 2024 के बाद में मोदी जी निश्चित तौर पे वहाँ से वीटो पावर का हम लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तभी से ही चंद्रमा की सतह पर इसकी लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा है और अब इसरो ने इसको लेकर के जो डिटेल्स है वो भी आउट कर दी है। इसरो का कहना है कि 23 अगस्त वो दिन होगा जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 जो है वो अच्छे तरीके से लैंडिंग कर लेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो साइंटिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में इसकी लैंडिंग हो ताकि ये और भी अच्छी चीजें साबित हो सके इस रिसर्च के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। आपको बता दें कि अगर चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो चौथा देश होगा भारत। इससे पहले अमेरिका, चाइना, सोवियत संघ जैसे तमाम जो देश हैं उन्होंने ये सफल अभियान कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद कई सारे ऐसे देश हैं जिनको टेंशन बरकरार है कि क्या वाकई में भारत जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग चांद पर कर पाएगा या नहीं। तो इसी मसले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी और इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा ये मिशन और चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा में क्यों जा रहा है, क्या रिसर्च होगा, क्या प्रोजेक्ट वर्क होगा और क्या टाइमिंग होगी इसके लैंडिंग की। तमाम चीजें हम डिटेल्स में जानेंगे। पत्रकार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल जो है चंद्रयान 3 को लेकर के कि क्या आखिर इसको लॉन्च करने की जरूरत पड़ी और क्या मिशन है जो कि चंद्रमा में जाकर के पूरा करेगी। इसमें जो भारत का मिशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे है और दूसरी बात भारत दुनिया में एक अनोखा वो करने जा रहा। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल जो मेन पोल है उसमें साउथ पोल पे जाना है, इस पे कोई भी अभी तक नहीं गया था। तो ये भारत का दूसरा, विदेशों ने और कंट्रियों ने काफ़ी कोशिश की, वो जा नहीं पाया। दूसरी बात जा भी नहीं सकते थे, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ से दूर रहे। मेन चीज़ ये है साउथ पोल में जो मेन बात है वहाँ पे आइस है, वहाँ का माहौल जो है वो ठंडा है, वहाँ पे सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पे पानी की संभावनाएं बहुत अधिक है। H2O जो है क्या, H2O से ये हाइड्रोजन अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन अलग कर लेंगे। ऑक्सीजन ही मेन वहाँ प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की वजह से ही ना जीवन संभव ना कुछ। और अगर वहाँ पे पानी वो सबसे पहले भी भारत ने ही खोजा था और भारत में आज से नहीं सदियों से यहाँ पर हजारों साल पहले से चांद को मामा कहते थे, चांद के प्रति वो था। और चांद के प्रति जितना यहाँ पर खोजे हुई हैं उतना कहने यहाँ पर पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन समुद्र के किनारे आज से नहीं तब लोग दूर हट जाते थे और पूर्णिमा के दिन जिस दिन पूरा चांद दिखता था यहाँ पूजा होती थी। तो भारत में एक अलग महत्ता है चांद की। चांद के बारे में हम लोग पहले से जानते थे, साराभाई जी को भी वैज्ञानिक आए थे, मगर विस्फोट हो गया था 47 के बाद, तो उस पर एक्सपायर हो गए थे। अब ये मोदी के प्रयासों से, मोदी ने इतनी ज़बरदस्त फंडिंग की। मोदी ने जब पहला मिशन जब वो फेल हुआ, अभी इसके पहले जब वो अपना लैंडर वहाँ पे विक्रम नहीं हो पाया चंद्रयान 2 का, उस समय क्या हुआ, मोदी ने उस साइंटिस्ट को बिल्कुल चिपका लिया था, उन्होंने गले लगा लिया था और उनके आंसू नहीं बहने
दिए थे, तो मोदी ने उसी दिन सोच लिया था कि अब हम आंसू नहीं बहने देंगे, इस मिशन पे सक्सेस होंगे। इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हुई है। दूसरी बात आपको बताना, पहले क्या था, 500 स्क्वायर मीटर के एरिए पे उसको उतार करके उतने तक ही हमारा वो उतरने पर हमारे जो ऑपरेटर्स थे उतनी दूर तक ही काम कर सकते थे उतरने पे। अब इन्होंने क्या किया है कि काफ़ी लंबा क्षेत्र कर दिया है, लगभग 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया का, मतलब लंबाई में इतने तक भी उतर करके अगर मान लिया कोई पत्थर या कुछ नहीं होता है तो उसके लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आपने यहाँ पे बोला कि जब चंद्रयान 2 का मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये निश्चय लिया था और लगातार इसकी फंडिंग को लेकर के हो या फिर इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और इसरो के जितने भी साइंटिस्ट थे सभी ने प्रयास किया, लेकिन इसको लेकर के राजनीति भी भरपूर देखने को मिली, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि राजनीति इसको लेकर के बहुत है, बल्कि कुछ लोगों ने दबे जबान ये भी कहा था कि इसमें फंडिंग हो रही है, इसमें खर्च हो रहा है साइंटिस्टों को। और आपको बताना है इसमें क्या हुआ है, काफ़ी लेडीज़ साइंटिस्टों को भी मिला है, पूरे देश के साइंटिस्टों को चांस मिले हैं, महिला साइंटिस्टों को सबसे ज़्यादा इसमें चांस मिले हैं। और आपको बताना है इस उपलब्धि के लिए, चूँकि साउथ पोल पे हम लोग जा रहे हैं, अमेरिका, रसिया, दुनिया के जितनी कंट्री हैं वो ताजुब मान रहे हैं। और आप लूना 25 जो है उसका मिशन फेल्योर हो गया और वो वहाँ पे क्रैश हो गया। अब भारत का वो निश्चित तौर पे वहाँ पे सक्सेस होगा, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे हमारी प्रिपरेशन हुई है। अब मोदी ने खुद उसके पहले हर एक चीज़ को वॉच किया है, हर एक चीज़ पे वो हुआ, स्क्रीनिंग हुई और उस सभी साइंटिस्ट, तो हमारा मिशन डेफिनेटली सक्सेस होगा। और वहाँ पे मेन चीज़ है, जिस चीज़ को हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं वो भी अपने आप में एक वो है कि वहाँ पे हम लोग रेडिएशन पे रिसर्च कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं की है। तो आपको बतला रहे हैं कि ये 23 तारीख को जो ही ये शाम को 6:04 पे इसकी लैंडिंग की वो है उस समय आप सुन लें पूरे दुनिया के उसमें भारत का तिरंगा झंडा लहर जाएगा। भारत का तिरंगे झंडे की भारत की एक अलग पहचान होगी और पूरे दुनिया में दिखा दे। इसकी चर्चा पाकिस्तान में बच्चा बच्चा कर रहा है, बच्चा बच्चा कर रहा पाकिस्तान में। और आपको बताना इधर कुछ ऐसा भी रहा है कि मोस्टली जो प्रयास हुए हैं पूरे कंट्रियों के, उसमें आधे से ज़्यादा फेल्योर हुए, 53%। मगर भारत का अभी तक का जो पोजीशन है बहुत पास आ गए। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जब वो बिल्कुल सतह के नीचे आ जाएंगे तो उस समय चूँकि उनकी वेलोसिटी होता है और वेट और वेलोसिटी जो होती है वो एक निश्चित वो होती है स्पेस सर्कल की, तो स्पेस सर्कल की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी में उतारना होता है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। हर कंट्री का, अमेरिका के भी फेल्योर हुए हैं, हर दूसरा वो रशिया का भी फेल्योर हुआ है, सभी के फेल्योर हुए हैं। परंतु भारत ने क्या किया, उसके लिए बहुत स्लो स्पीड हो जाएगी, उसके लिए वो कर दिया, बहुत स्लो स्पीड हो जाएगी। स्लो स्पीड के अलावा उसमें 4 थ्रस्टर भी लगे हुए हैं, वो काफ़ी कुछ मेंटेन करेंगे। जो उसके पहिए हैं वो काफ़ी मजबूत बनाए गए और भारतीय पुराणों में उसमें जो उल्लेख है जितने साल का, उतने ही वो माना गया। 50 मिलियन साल बाद जब सौरमंडल का निर्माण हुआ, उसके 50 मिलियन साल बाद चाँद बना है और चाँद जो है वो 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत में भी इस तरह की गणना है जो एक सत्यता का वो होता है। और चाँद में मेन चीज़ है कि जो मास है वो 1/81 होता है, भाग के बराबर होता है। चूँकि वहाँ पे वो हल्का हो जाता है उसकी वेलोसिटी, तो उसको कम करने के लिए ये सबसे पहला भारत का प्रयास है कि उसको बिल्कुल जीरो उस पर ला करके थोड़ी देर वो स्थिर भी कर लेंगे, स्थिर करके नीचे लैंड कर लेंगे। अभी तक वो एकदम से वहाँ के ग्रेविटेशन और वेलोसिटी की वजह से क्रैश हो जाता था, इसलिए क्रैश की संभावनाएं नहीं है। चूँकि पहले से 500 मीटर वर्ग का, अब इनका 10 किलोमीटर का, इसलिए बहुत अच्छी। दूसरा यह है कि वहाँ पे तापमान जो है वो इस सीज़न में
कुछ जगह 140 होता है, कुछ जगह -140 तक होता है, उसका भी पूरा अरेंजमेंट है। जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब पाकिस्तान काफी ज्यादा टेंशन में था और इसको लेकर के बकायदा वहां के न्यूज चैनल्स हो या फिर वहां के पब्लिक हो, तमाम रिएक्शन देखने को मिलते थे। तो अब जब लैंडिंग होगी 23 अगस्त का वो दिन होगा जब हर भारतीय के लिए, भारत के साइंटिस्ट के लिए एक गर्व का क्षण होगा। तो क्या पाकिस्तान की टेंशन इससे बढ़ेगी, चाइना की टेंशन इससे बढ़ेगी, क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पे बढ़ेगी, चूँकि हमारा जब वो लैंड करेगा उसके बाद हमको और कई सफलताएं मिलेंगी। वो सफलताएं देख करके निश्चित तौर पे पाकिस्तान में अभी से पोजीशन है कि बच्चा बच्चा वहाँ पे एक ही चीज़ की चर्चा चल रही है। वहाँ के जितने भी चैनल हैं उसमें अधिकतर एक ही इंटरव्यू पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तान की जनता ये भी कह रही है कि अब हमको भारत से कंपटीशन के लिए पॉजिटिव वे पे आना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की जनता कह रही, वहाँ के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमको पॉजिटिव वे पे आना पड़ेगा, कि अगर उन्होंने एक लकीर खींची है तो हमको भी जो है निगेटिविटी ना लेकर के हमको भी लकीर खींचने का। तो आपको बता रहे हैं पाकिस्तान, पूरे दुनिया की राजनीति भी इससे चेंज होगी। IMF में हमारा बहुत अधिक वो होगा, क्योंकि हमें वहाँ और सफलताएं मिलेंगी। जो हमारा जिन मिशन पे गया है वो मिशन पे हम सक्सेस होंगे और हमको IMF में वो मिलेगी, वर्ल्ड बैंक के उसमें मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ में और पूरे उसमें। वैसे भी भारत की आज ये पोजीशन है, 3-4 कंट्री छोड़ करके सारे लोग भारत के फेवर में वोट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। और निश्चित तौर पे मैं आपको बतला रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोगों को सीनेट की वो मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको भी जिस तरह से रूस, चीन को और अमेरिका को वीटो पावर है, वो निश्चित तौर पे भारत को भी मिलेगी। अगला कदम निश्चित तौर पे 2024 के बाद में मोदी जी निश्चित तौर पे वहाँ से वीटो पावर का हम लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और आपको बताना है, इसमें जो सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने स्पेशली इस कार्यक्रम के लिए क्या बोला था और क्या ट्वीट किया था, वो सबसे महत्वपूर्ण वो है। उन्होंने कहा था कि चंद्रयान अमेरिका, रूस, चीन और उसमें चौथा देश भारत होगा। ये उन्होंने कहा था निश्चित तौर पर। उन्होंने ये भी कहा था कि भूकंप, रेडिएशन व और तमाम ऐसी खोजों के लिए ये यान भेजा। ये सिर्फ भेजा इसलिए नहीं कि वहाँ पे उतर करके वो करे, वो रेडिएशन, भूकंप, इन सब पे अभी तक किसी भी कंट्री, अमेरिका वगैरह ने खोज नहीं की। हमारे ऐसे ऑपरेटर्स भेजे गए हैं जो वहाँ से भेजेंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि हम भारत की ये उपलब्धि जो है, ये भारत के सिद्धांतों के और हर भारतीय के सपने और सिद्धांतों को शीर्ष पे रखते हुए उड़ान भरना है। शीर्ष पे रखते हुए उड़ान भरना, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रमाण होगा और भारत के सपने साकार होंगे। और मैं इसी के साथ इसकी उज्जवल उसकी कामना करता हूँ। ये मोदी जी ने उस समय कहा था जिस समय शुरू हुआ था। तो इसमें आप समझ लीजिए, ये भी उन्होंने कहा था, ये 140 करोड़ लोगों की दुआओं का वो है। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि एक प्रधानमंत्री ने उनको जनमानस से जोड़ दिया। अब पूरा जनमानस ये वास्तव में दुनिया के उस पर भारत का एक टमटमाता हुआ सितारा वहाँ हम लोगों को दिखेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और जब से ही चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई थी तभी से ही इसकी लैंडिंग का इंतजार किया जा रहा था। और अब इसरो के साइंटिस्ट ने कहा है कि 23 अगस्त वो दिन होगा जब सफलतापूर्ण तरीके से चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो ये क्षण हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण होगा और जाहिर तौर पर यह पाकिस्तान समेत चाइना और दुनिया भर के कई सारे देशों की टेंशन बढ़ाने वाला पल भी होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।